राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको सूर्य नारायण के बारे में जानकारी देंगे। सूर्य नारायण की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी महिमा के बारे में आपको बताएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैदिक और पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान श्री सूर्य समस्त जीव जगत के आत्म स्वरूप हैं। ये ही अखिल सृष्टि के आदि कारण हैं। इन्हीं से सब की उत्पत्ति हुई है। पौराणिक संदर्भ में सूर्य देव की उत्पत्ति के अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं। यद्यपि उनमें वर्णित घटनाक्रमों में अंतर है, किंतु कई प्रसंग परस्पर मिलते जुलते हैं। सर्वाधिक प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। वे महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। अदिति के पुत्र होने के कारण ही उनका एक नाम आदित्य हुआ। पैतृक नाम के आधार पर वे काश्यप प्रसिद्ध हुए। संक्षेप में यह कथा इस प्रकार है। एक बार दैत्य दानवों ने मिलकर देवताओं को पराजित कर दिया। देवता घोर संकट में पड़कर इधर उधर भटकने लगे। देव माता अदिति इस हार से दुखी होकर भगवान सूर्य की उपासना करने लगी। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर अदिति के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने अदिति से कहा, देवी, तुम चिंता का त्याग कर दो। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा तथा अपने 1000वें अंश से तुम्हारे उदर से प्रकट होकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के उपरांत देवी अदिति गर्भवती हुई। संतान के प्रति मोह और मंगल कामना से अदिति अनेक प्रकार के व्रत उपवास करने लगी। महर्षि कश्यप ने कहा, अदिति, तुम गर्भवती हो, तुम्हें अपने शरीर को सुखी और पुष्ट रखना चाहिए, परंतु यह तुम्हारा कैसा विवेक है कि तुम व्रत उपवास के द्वारा अपने गर्भांड को ही नष्ट करने पर तुली हुई हो। अदिति ने कहा, स्वामी, आप चिंता न करें। मेरा गर्भ साक्षात सूर्य शक्ति का प्रसाद है। यह सदा अविनाशी है। समय आने पर अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का प्राकट्य हुआ और बाद में वे देवताओं के नायक बने। उन्होंने देव शत्रु असुरों का संहार कर दिया। भगवान सूर्य के परिवार की विस्तृत कथा भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण तथा सांब पुराण में वर्णित है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवगणों का बिना साधना एवं भगवत कृपा के प्रत्यक्ष दर्शन होना संभव नहीं है। शास्त्रों के आज्ञा अनुसार केवल भावना के द्वारा ही ध्यान और समाधि में उनका अनुभव हो पाता है, किंतु भगवान सूर्य नित्य सबको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष देव सूर्य भगवान की नित्य उपासना करनी चाहिए। वैदिक सूक्तों, पुराणों तथा आगम आदि ग्रंथों में भगवान सूर्य की नित्य आराधना का निर्देश है। मंत्र महोदधि तथा विद्यार्णव में भगवान सूर्य के कई मंत्र मिलते हैं। भगवान सूर्य के अर्घ्य दान की विशेष महत्ता है। प्रतिदिन प्रातः काल रक्त चंदन आदि से मंडल बनाकर तथा ताम्र पात्र में जल, लाल चंदन, चावल, रक्त पुष्प और कुश आदि रखकर सूर्य मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य अर्घ्य का मंत्र यह है, ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपे मां भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकरः। अर्घ्य दान से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य आयु, आरोग्य, धन धान्य, यश, विद्या, सौभाग्य, मुक्ति सब कुछ प्रदान करते हैं। भगवान विराट के नेत्र से जिनकी अभिव्यक्ति है, जो लोक लोचन के अधिदेवता हैं, जो उपासना करने पर समस्त रोगों, नेत्र दोषों, ग्रह पीड़ाओं को दूर करके उपासक की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अनादि काल से भारतीय कर्मनिष्ठ द्विज आदि जिन्हें प्रतिदिन अपनी अर्घ्यांजलि निवेदित करते हैं, जो समस्त चराचर जगत के जीवन दाता और संपूर्ण प्राणियों के आराध्य हैं, उन ज्योति घन जीवन उष्णता और ज्ञान के स्वरूप भगवान सूर्य नारायण को हमारा शत शत प्रणिपात है। दृश्य सूर्य मंडल उनका एक स्थूल निवास है। विश्व में कोटि कोटि सूर्य मंडल हैं। विज्ञान आकाश गंगा के प्रत्येक तारक को सूर्य कहता है। हमारे गगन की आकाश गंगा के पीछे कितने ही निहारिका मंडल हैं। सब आकाश गंगा हैं, सब सूर्यों से जगमगाती हैं। कोई नहीं जानता उनकी संख्या कितनी है
उन सब सूर्यों के अधिष्ठाता भगवान नारायण ही हैं। श्री सूर्य नारायण की आराधना इसी रूप में आराधक करते हैं। महर्षि कश्यप लोक पिता हैं। उनकी पत्नी देव माता अदिति के गर्भ से भगवान विराट के नेत्रों से व्यक्त सूर्य देव जगत में प्रकट हुए। सूर्य मंडल का दृश्य रूप भौतिक जगत में उनकी देह है। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से उनका परिणय हुआ। संज्ञा के 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। श्राद्ध देव वैवस्वत मनु, यमराज जी और यमुना जी। संज्ञा भगवान सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थी। उसने अपनी छाया उनके पास छोड़ दी और स्वयं घोड़ी का रूप धारण करके तप करने चली गई। उस छाया से शनिदेव, सावर्णी मनु और तप्ती नामक कन्या उत्पन्न हुए। भगवान सूर्य ने जब संज्ञा को तप करते देखा तो उसे तुष्ट करके अपने यहाँ ले आए। संज्ञा के घोड़ी रूप से अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। त्रेता में कपिराज सुग्रीव और द्वापर में महारथी कर्ण भगवान सूर्य के अंश से ही उत्पन्न हुए। पक्षी राज गरुड़ के बड़े भाई मिंता नंदन अरुण जी भगवान सूर्य के रथ को हाँकते हैं। रथ में 7 उज्जवल घोड़े जुते हुए हैं। अहर्निश यह रथ पूर्ण वेग से चलता रहता है। सौर सिद्धांत भी वस्तुतः सूर्य को गतिशील मानता है। विज्ञान के महान विद्वान अभी परस्पर इस संबंध में सहमत नहीं हैं। उनका अन्वेषण चल रहा है। नित्य नए सिद्धांत वहां बनते जा रहे हैं। भगवान सूर्य अपने रथ पर आसीन अविश्रांत भाव से मेरु की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। उन्हीं के द्वारा दिन, रात, मास, ऋतु, अयन, वर्ष आदि का विभाग होता है। वही दिशाओं के भी विभाजक हैं। भगवान सूर्य की उपासना 12 महीनों में 12 नामों से होती है। उस समय उनके पार्षद भी परिवर्तित हो जाते हैं। इन पार्षदों में ऋषि, अप्सराएं, गंधर्व, राक्षस, भल और नाग हैं। ऋषि रथ से आगे चलते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। गंधर्व उनका गान करते हैं। अप्सराएं उनके लिए नृत्य करती हैं। राक्षस रथ को पीछे से ठेलते हैं। भल रथ योजक बनते हैं और नाग रथ को लेकर चलते हैं। यह सूर्य व्यू की रचना है। संध्या भगवान आदित्य की ही उपासना है और वह द्विजाति मात्र का अनिवार्य कर्तव्य है। भगवान सूर्य साक्षात नारायण हैं। उन श्रुति धाम ने अशव रूप धारण करके महर्षि याज्ञवल्क्य को शुक्ल यजुर्वेद का उपदेश किया। श्री हनुमान जी के विद्या गुरु भी भगवान सूर्य नारायण ही हैं। भारत में रविवार का व्रत खूब प्रख्यात है। अनेक अर्थ उससे सफल काम होते हैं। सूर्य को मानव अवतार देवता मानते हुए उसका जन्म अदिति से हुआ माना गया है। सूर्य की 2 पत्नियां अर्थात सहचरी बताई गई हैं, संज्ञा और छाया। छाया की कोख से शनि का जन्म हुआ। गुणों में पिता से विपरीत धर्म कर्तव्य वाला होने के कारण शनि पिता सूर्य के साथ मनमुटाव जैसा व्यवहार करता बताया गया है। परंतु सूर्य पुत्र के अवगुणों को तो कुदृष्टि से देखता है, पर पुत्र के साथ तटस्थ बना रहता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सूर्य के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। सूर्य की स्थिति बताई गई है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। इस अचेतन में विराजने के कारण इसे मार्तंड भी कहा जाता है। यह ज्योतिर्मय हिरण्यमय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भा भी कहते हैं। सूर्य ही दिशा, आकाश, भूलोक, भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल और अन्य भागों के विभागों का कारण है। सूर्य ही समस्त देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्ष आदि समस्त जीव समूहों के आत्मा और नेतेंद्रिय के अधिष्ठाता हैं, अर्थात सूर्य से ही जीवन है। तो दोस्तों, ये थी सूर्य नारायण के बारे में संपूर्ण जानकारी जो हमने आपको बताई। इसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।